अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो आइए सुनते हैं आज एक खौफनाक कहानी, जामुन का दरख्त। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला कि जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ। यहाँ इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने भी यकीन कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिनके नाम आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही ईशा की अजान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में जिनबुत देखने। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी और डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे, एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना, जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे सभी। वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है ये जो बकरियाँ चरवाने आते हैं उनका रह गया होगा, उसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मुदस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पे हंसने लगे और उसको डरपोक कहने लगे। खैर, वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लगे और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई। इसको हमने उसके गले पे डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें उस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी, वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ से बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरअसरार आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था। फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी।
जब सब ने ये मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से वहाँ से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी, बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही है और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती है। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, विर्त करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हुदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ा है? उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया? उसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो उन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। उसके सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। उस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। उस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। उसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम घूमने से तौबा कर ली।